से बड़ी खबर के साथ मधुबन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण में एक बार फिर संतों का समागम हुआ। जब धर्म और अध्यात्म का संगम होता है तब शांति की लहर फैलती है। मानवता की रक्षा के लिए अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही विचारों के साथ शांतिवन के डायमंड हॉल में संत समागम का उद्घाटन हुआ। इस समागम में देश के कई हिस्सों से आचार्य संत आए और अपने विचार रखे। इस सत्र में गीता ज्ञानामृत द्वारा स्वर्णिम भारत के निर्माण में राजयोग के महत्व विषय पर चर्चा हुई। दिल्ली से आए विश्व अहिंसा परिषद के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि ने कहा कि आज के समय में हर किसी को ध्यान, मेडिटेशन, आयुर्वेद की बहुत जरूरत है। ये संस्था मानवता का संदेश दे रही है। ध्यान, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, न्यूरोथेरापी, ये सब क्या है? ये हमारी भारतीय जीवन शैली, ये संयम आधारित जीवन शैली, ये हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो हैं, जिसका प्रचार पूरी दुनिया के अंदर करती है। आज दुनिया को अगर किसी की जरूरत है, भारत की उस संयम आधारित जीवन शैली की जरूरत है। अगर आज दुनिया को किसी की जरूरत है तो हमारी उस भारतीय महान विरासत की जरूरत है। इस संदर्भ में मुंबई से आए द्वारका जूना अखाड़ा के जगत गुरु सूर्याचार्य स्वामी कृष्ण देवानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी की मुरली जीवन जीने की कला सिखाती है। मधुबन से मुरली हर घर में जानी चाहिए। यदि अगर आप अपने हिंदुत्व को, अपने संस्कृति को यदि जागृत करने का सौभाग्य अपने आप में प्रकट करना चाहते हो तो इस ब्रह्मांड की मुरली आप घर घर में ज्योत की तरह से, दिए की तरह से, जैसा दिया जलता है घर में, वैसे मुरली हर एक घर में जाए। इसका पाठ आप रोज का घरों घरों में पहुंचाइए। ये सारा सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ इसी मधुबन से आदेश जाने से होगा। श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा हरिद्वार से आए स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने मधुबन की महिमा करते हुए कहा कि यहाँ से ही वैकुंठ का रास्ता तय होगा। उन्होंने कहा, ये जो राजयोगी व राजयोगिनी कहलाते हैं वे हीरे हैं। इनके माध्यम से ही पूरे विश्व में परमात्मा का पैगाम पहुँच रहा है। इनमें से अगर ज्यादातर लोग ये मानव सृष्टि के, ये आबू के बाबू के काबू में आ जाएं तो सारी धरती स्वर्णमय हो जाएगी, सारी धरती जन्नत बन जाएगी। मानव सृष्टि के माध्यम से सारा विश्व जगमगाएगा। आसमान पर इतने तारे नहीं होंगे जितने धरती पर जगमगाएंगे। बस काबू में आने की आवश्यकता है। बाबू तैयार हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा और उनकी सेना सारी तैयार है। इस मौके पर मंच पर और कई संत मौजूद रहे। मंच पर आसीन सभी संतों का सम्मान किया गया। साथ ही दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज हुआ। 2 दिनों के मंथन के बाद गीता ज्ञानामृत से स्वर्णिम भारत की स्थापना संत समागम का समापन हो गया। इस समागम में सभी धर्मों के लोगों ने कहा कि मजहब या धर्म आपस में दुश्मनी करना नहीं सिखाती है। इस समापन सत्र में शिमला से आए सत्य की चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज के संस्थापक तथा निदेशक ओंकारानंद सरस्वती ने कहा कि मनुष्य को अपने मकसद के लिए दृढ़ रहना चाहिए। मानव कल्याण ही पहला धर्म है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उज्जैनीय पट्टीलाल पत्थर मंदिर के हनुमानगढ़ी के अयोध्या के महंत नागराम लखनदास महाराज, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बड़े पुजारी श्री 1008 सत्येंद्र दास जी महाराज, घाटकोपर की निदेशिका राजयोगिनी बी के नलिनी, रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण महाराज, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बी के बृजमोहन, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बी के करुणा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व का माहौल तेजी से बदल रहा है। ऋषि और कृषि का देश रहा है। संतों का जो योगदान है वो अपने आप में अद्वितीय योगदान है। 3 संवारत देश को संत सती और सूर, 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर कूर। संतों के संतत्व से, वीरों के वीरत्व से और सतियों के सत्यत्व से ये धरा टिकी हुई है। इनका कभी ह्रास नहीं होता। ईमानदारी, भाईचारा, प्रेम, विश्वास मैंने देखा तो माउंट आबू में है। एक तमाम विश्वविद्यालय है, तमाम संस्था है, लेकिन इस तरह की संस्था, मेरा उम्र 75 साल का हो गया, मैं
उत्तर प्रदेश के 1 नंबर का वॉलीबॉल का खिलाड़ी था। पूरे भारत में घूमा हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था मैं कहीं नहीं देखा। सबसे बड़ा है ज्ञान धन, उसके बाद है पवित्रता का धन। तो ये दोनों धन जिसके पास, और तीसरा प्रेम का धन, तो फिर तो बेड़ा ही पार है। तो प्रेम की दुनिया आ रही है, दैवी गुणों की दुनिया आ रही है। हमको जैसे खुशबूदार फूल अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाता है, तो हर एक को दैवी गुणों की खुशबू फैलाना है। मुख्यालय से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।